हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लर्निंग चैनल। मैं कोमल पवार और आज हम बात करेंगे यूपी एडेड स्कूल में असिस्टेंट टीचर 2021 जो कि आज 17 अक्टूबर 2021 में कंडक्ट हुआ है। बस एग्जाम की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में जीके यानी जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आए थे, उनके आंसर की के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे। 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017। इसका करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, मद्रास, केरल, कर्नाटक, कलकत्ता। इन चार ऑप्शंस में सही आंसर है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने सेट लिया है डी। आप अपने सेट के हिसाब से यहाँ पर मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन सेट डी में आता है, निम्नलिखित में कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट, प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत, प्रांतों में द्वैध शासन। थर्ड, भारतीय विधायिका को ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाना। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन। यहाँ पर आपको बताना था कि शासन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषता नहीं थी, तो नहीं थी में इसका आंसर आएगा चौथा ऑप्शन, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम और आदित्य प्रथम, जिसमें करेक्ट ऑप्शन आपका या करेक्ट आंसर आपका राजेंद्र प्रथम। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता विकास से, ग्रामीण विकास से, सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उद्यमशीलता विकास। सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैथ्स रीजनिंग से आ जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है, f is related to 216 such that l is related to what। यहाँ पर आपको देना था कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, f लेटर में अगर हम अल्फाबेटिकल बात करें तो f जो आपका है वो कौन सा लेटर आ जाता है, 6 लेटर। और 6 की अगर क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 216। इसी तरह से अगर L की बात करेंगे तो अल्फाबेट्स में ये 12 नंबर पर आता है और 12 का जब क्यूब करते हैं तो आपको मिल जाता है 1728, दैट इज 1728। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 7114 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा। यानी हम गंगा को इंडिकेट कर रहे हैं कोड से, विच इज 711471, तो सरजू का कोड क्या होगा। तो देखिए, जी जो है वो 7th लेटर है, ए फर्स्ट, एन 14, G7, A 1। इसी तरह से जब इनके बारे में आप लिखेंगे तो राइट
आपका आंसर हो जाएगा 1911810221। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें इजीली इसका आंसर मिल जाता है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाता है 105 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है आपका सादृश्यता बताइए। यहाँ पर दिया गया है प्रयागराज जिस तरह से कनेक्टेड है गंगा से, तो अयोध्या किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, यमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरयू। जैसे कि प्रयागराज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी तरह से अयोध्या जो है सरयू के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 74.04%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। ये एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूपी बजट से आया है और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1000 करोड़। 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने। तो इसमें आपको 3 कारक दिए गए हैं मृदा अपरदन के, बहता हुआ पानी, भूजल और समुद्र की लहरें। तो यहाँ पर इजीली बताया जा सकता है कि बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, ये जो दोनों चीजें हैं ये मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार होती हैं, कारक होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए तथा सी, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है। तो फर्स्ट आपको दिया गया आनुवंशिक विभिन्नताएं, सेकेंड पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, नेक्स्ट जैविक समुदाय की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। तो ये सभी आ जाती हैं जैव विविधता के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनवरी 1946, फरवरी 1945, मार्च 1946, मार्च 1945। तो इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास मार्च 1946। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका। वित्त आयोग का, लोकसभा का, राज्यसभा का या फिर नीति आयोग का। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, 25, 27, 29 और 20। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा 29, 29 यहाँ पर विषय है 11वीं अनुसूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, 18, 17, 17.5 और यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाता है 17.5, 17.5 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर कुछ नदियां दी गई हैं, सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सतलज और काली, सतलज और काली, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये क्लियर है, सबको क्लियर होगा, खाद्यान्न फसलों से के उत्पादन से, सब जानते हैं इसको। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आपको यूनिट दी गई है ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं डेसिबल में। तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, फाइलेरिया, मियादी बुखार, रेबीज, ल्यूकीमिया। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आंसर रेबीज, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ जाएगा हृदय, आंसर हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट है ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, 6C12, 6C14, 1H1 और 1H3 रिलेटेड टू 17Cl35, ये किसके उदाहरण हैं? 6C12 और ये आपका हो गया 6C14, ये किसके हैं? तो यहाँ पर सबको क्लियर होगा कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये दोनों हो जाते हैं आइसोटॉप्स। तो यानी ये हो जाता है आपके पास समस्थानिक, आइसोटॉप्स के उदाहरण है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? ये भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड एवं मैलिक एसिड, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल तथा मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये आपका जीके का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास आंसर है 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेरिस का सम्मेलन हुआ था 2017 में। नेक्स्ट है कौन सा सम्मेलित नहीं है? तो माल्टोज, माल्ट, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू, एसिटिक एसिड दही, फॉर्मिक एसिड दूध, ये नहीं है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक
अम्ल, दूध, ये सुनेंगे नहीं है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके पास अप तटीय गश्ती जहाजों से रिलेटेड है। अप तटीय गश्ती जहाजों से रिलेटेड है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए फोटो में सही उत्तर चुनिए। तो साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, अगर इनको टाइम पीरियड के हिसाब से अरेंज करते हैं तो आपके पास सही आंसर आ जाता है फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, देन थर्ड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, बारेंद्र कुमार घोष और पुतिन बिहारी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? सिक्किम, गोवा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका आपके पास राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे खंड, उत्तर पूर्व रेलवे खंड, मध्य रेलवे खंड या फिर उत्तर मध्य रेलवे खंड? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे, दैट इज उत्तर रेलवे खंड, उत्तर रेलवे खंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा इससे नेक्स्ट जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है, यानी जो जल के द्वारा ले जाई जाती है वो मृदा यानी मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिश्रोड़, जलोढ़, पीट या फिर मक। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। नेक्स्ट, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है, निच, भोजन श्रृंखला, यूट्रिफिकेशन या फिर प्राणी चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन
श्रृंखला, भोजन श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? लोटिक, लेंटिक, बेंथिक या फिर पेलेजिक? तो बेंथिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। कैपेसिटी दी गई है यहाँ पर पावर हाउस की और उसकी विद्युत ऊर्जा पूछी गई है कि एक दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4800 मेगावाट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। डॉक्टर रमन की याद में ये मनाया जाता है 28 फरवरी। तो ये आपके पास जीके यानी जनरल नॉलेज के फर्स्ट सेक्शन के 50 क्वेश्चंस थे, जिनकी आंसर के हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं।